हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे व्याकरण और व्याकरण में समझाएंगे सबसे पहले संज्ञा। स्टूडेंट्स, संज्ञा की परिभाषा हम आपको समझाएं किस तरह से लिखना है आपको। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में अगर इसे समझना चाहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राणियों के नाम जैसे मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह से किसी भी व्यक्ति या प्राणियों के जो नाम है उसमें संज्ञा होती है। सेकेंड है वस्तुओं के नाम, अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। कोई भी वस्तु जो होती है वो संज्ञा होती है, तो वस्तुओं के नाम और भी आप लिख सकते हैं। फिर इसमें आएगा स्थानों के नाम, कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। इसमें आप और भी स्थानों के नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको पता है आप इसमें उन स्थानों के नाम लिख सकते हैं। फिर इसमें आता है नेक्स्ट भावों के नाम। भाव मतलब जो भाव को दर्शाते हैं, तो जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। तो किसी भी तरह के जो भाव होते हैं तो जो दर्शाया जाता है वो संज्ञा कहलाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, अर्थात इसको बहुत बड़े रूप में इसका अर्थ यहाँ पर प्रकट किया गया है, जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं है बल्कि उनके धर्मों का भी सूचक है। इसमें साधारण अर्थ में यदि हम बोलें तो वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। अब संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक। पहला है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस तरह से लिखेंगे: जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। अब बहुत सारे नाम सभी के होते हैं, तो अपने हिसाब से कोई भी नाम इसमें आप लिख सकते हैं। सेकंड इसमें दिया है वस्तु का नाम। अब वस्तु का नाम भी हमने इसमें लिखे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी वस्तु का नाम इसमें लिख सकते हैं। थर्ड इसमें दिया है स्थान का नाम। तो स्थान में भी आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी स्थान पसंद है या पता है, आप उन स्थानों के नाम लिख सकते हैं। फिर इसमें आता है दिशाओं के नाम। तो दिशाएं हम सबको पता है कि 4 दिशाएं होती हैं मुख्य रूप से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आप इन्हें लिख सकते हैं। और इसके अलावा टोटल जो होती हैं कुल 8 दिशाएं होती हैं, उन 8 दिशाओं को लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है देशों के नाम। तो देशों में भी आप जो भी आपको देश पता है वो लिखेंगे, लेकिन देशों के नाम में आपको जो भारत देश से दूसरी सीमा के उस पार हैं या कहीं और होते हैं उनको लिखेंगे। राज्य अलग होते हैं, जिला अलग होता है। तो आपको देशों के नाम यहाँ पर जब हम साइड हेडिंग दे रहे हैं तो आपको केवल देशों के नाम ही लिखना है। सेकेंड है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में ये होता है किसी धर्म या जाति का इससे संबंध नहीं होता है। जाति का मतलब यहाँ पर होता है कि वो किसको विशेष रूप से दर्शाया गया है या किसको दर्शाया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा, तो बच्चा किसी समुदाय को नहीं यहाँ पर शो कर रहा है, किसी समुदाय को यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन बच्चा पूरे जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पर अपना मॉडल पेश कर रहा है कि यानी बच्चा, यानी कोई भी बच्चा हो सकता है, वो बच्चे की जाति है। ठीक है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसी वाली जाति इसमें शो नहीं होगी। जातिवाचक मतलब जैसे बच्चा है तो पूरे कोई भी बच्चा हो सकता है। जानवर यानी जानवर कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि शेर, हाथी, घोड़ा, ऐसा नहीं होगा। जानवर मतलब कोई भी जानवर हो सकता है। नदी, तो नदी ये नहीं कि गंगा, नर्मदा या कावेरी, ऐसा नहीं होगा। नदी कोई भी नदी हो सकती है। फिर इसमें दिया है अध्यापक।
तो अध्यापक कोई भी हो सकता है, किसी भी विषय का हो सकता है, किसी भी स्कूल का या कहीं का भी हो सकता है। तो केवल ये अध्यापक जाति को यहाँ पर शो कर रहा है। फिर बाजार, बाजार कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, किसी भी वस्तु को बेचने के लिए वो तैयार किया गया बाजार हो, वो कोई भी हो सकता है। गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर, ये सब जो शब्द हैं एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसको यदि परिभाषा लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का से मतलब ये हो सकता है कि लड़का जो है राजेश, सतीश, दिनेश, ये सभी जो है लड़के का बोध करा रहे हैं। इसमें पर्टिकुलर ये नहीं है कि राजेश या सतीश या दिनेश, ये आपका सिर्फ संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन जब जातिवाचक संज्ञा होगी तो केवल लड़का जो है लड़के की जाति का बोध करा रहा है। फिर इसमें आया है नेक्स्ट पशु पक्षियाँ, जिस तरह से गाय, घोड़ा, कुत्ता या कोई पक्षी हो सकते हैं, कौवा, कबूतर, ये चिड़िया, जो ये है तो ये अलग से इसमें नहीं आएंगे, केवल पशु पक्षी ये इन सब का एक समुदाय का बोध करा रहे हैं। वस्तु, अब वस्तु कुछ भी हो सकती है, मकान हो सकती है, कुर्सी, पुस्तक, कलम या कुछ भी हो सकती है जिसका हमको बोध होता है, तो ये वस्तु के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है आपका नदी। नदी में हमने जैसे आपको अभी भी समझाया था, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर इनका नाम नहीं लिखेंगे, केवल नदी लिखेंगे। तो नदी से हमें इन सारी नदियों का एक समूह का बोध होता है। तो नदी जाति का हमें यहाँ पर बोध कराने वाले जो शब्द हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है मनुष्य। अब मनुष्य कहने से संसार का कोई भी मनुष्य हो सकता है, पूरी मनुष्य जाति है जो पूरे संसार की, उसका हमें इससे बोध होता है। तो ये मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पहाड़, अब पहाड़ कहने से हम ये नहीं बोलेंगे विंध्याचल पर्वत है या सतपुड़ा के पर्वत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल पहाड़ कहने से ये सारे जो पहाड़ हैं, जितने भी संसार के पहाड़ हैं, उन सब जातियों का इसमें बोध होता है। तो जो पहाड़ है, पहाड़ आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा।